आप हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। खिदरपुर गांव में इंदौरा देव बाबा पर हुआ भागवत कथा का आयोजन। बाड़ी की खास खबर। सरमथरा उपखंड की ग्राम पंचायत धौंद के खिदरपुर गांव में स्थित इंदौरा बाबा पर भागवत कथा का आयोजन किया गया। यह इंदौरा बाबा का स्थान लगभग 2700 साल पुराना है। यहाँ पर संत नरोत्तम दास जी महाराज के सानिध्य में भागवत कथा का आयोजन किया गया। संत नरोत्तम दास जी महाराज के सानिध्य में 72 भागवत कथा पूर्ण हो चुकी हैं। 73वीं भागवत कथा चल रही है, जहाँ पर आचार्य श्री कुलदीप कृष्ण शास्त्री के मुखारविंद से अमृत कथा सुनाई जा रही है, जिसमें भक्तगण आकर भगवान की अमृत कथा का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य जी द्वारा 21 नवंबर को कृष्ण सुदामा चरित सुनाया गया, जिसमें द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण सुदामा का झांकी सहित मिलन हुआ। भक्तगणों ने भगवान श्री कृष्ण, माता रुक्मणी एवं सुदामा जी के स्वरूपों का दर्शन लाभ लिया, जिससे खिदरपुर गांव मरैया परिवार द्वारा आचार्य जी एवं उपाचार्य बालकृष्ण उपाध्याय, रवि उपाध्याय, सोनू पारासर, राहुल शर्मा, हरिओम शर्मा, बूरा ठाकुर जी सहित परिचित श्री 108 संत नरोत्तम दास जी महाराज का साफा बांधकर पुष्प माल्यार्पण कर स्वागत किया। स्वागतकर्ता भौरे पप्पू शर्मा, मदन शर्मा, विष्णु शर्मा, रामनिवास शर्मा, ब्रज केशव शर्मा, सियाराम शर्मा, सतीश शर्मा, राम खिलाड़ी शर्मा, मुकेश शर्मा, रामता शर्मा, राकू शर्मा, राजू शर्मा मौजूद रहे। भागवत कथा का 22 नवंबर को समापन होगा एवं 24 नवंबर को भव्य भंडारा किया जाएगा। भागवत कथा की व्यवस्था खिदरपुर, रामबख्शपुरा, इंदौरा गांव द्वारा संभाली जा रही है। इस भंडारे में पूरी धौंद ग्राम पंचायत का सहयोग रहेगा। बाड़ी से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। आप यहाँ के भगत जी हैं, तो आप मंदिर के बारे में बताइए और भागवत कथा का आयोजन किया है, उस बारे में आप जानकारी दीजिए। तो जी महाकालेश्वर को जो मंदिर है, उज्जैन से आए हो ये बाबा खिदरपुर रामबख्शपुरा इंदौरा बनाने के बीच में मंदिर है और 27 साल पुराना मंदिर है। और जहाँ मंदिर पे इंदौरा के देव के नाम से प्रसिद्ध है और जहाँ पे भागवत 14 तारीख से चल रही है। दमोदास बाबा मल्लपुरा भाई ने बैठा रही है और बाबा 72 भागवत कथा जो ये 73 चल रही है। इसके बारे में उसका भंडारा कब है? भंडारा 24 तारीख को है। 24 तारीख को भंडारा है। श्री श्री 1008 राम शरण दास जी महाराज के परम प्रिय शिष्य दामोदर दास जी महाराज श्री 1008 दामोदर दास जी महाराज के परम सानिध्य में, चलुआ बाबा के, रोकड़िया बाबा, नागा बाबा के परम सानिध्य में, श्रीमद गोठिया बाबा के परम सानिध्य में श्रीमद भागवत कथा का महायो आयोजन किया जा रहा भागवत के लिए। क्योंकि बाबा किसी से पूछते नहीं है, क्योंकि बाबा जब साधु हुए थे तो बाबा ने अपनी पत्नी से भी नहीं पूछा था कि भैया मैं साधु हो रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि बाबा ने अपनी बहन के लिए भात दिया और बाबा सीधे साधु हो गए। तो बाबा ने मूल तत्व, बाबा का कोई भागवत कराने का कोई उद्देश्य तो है नहीं, कोई पैसा कमाने का या गांव में नाम करने का। बाबा का एक ही मूल उद्देश्य है कि जन जन में श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार पहुँचे और जनमानस तक श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार पहुँचेगा। सभी लोगों की जो 84 जलतर आकर 4,84,00,000 जलतर निवचर सभी 84 लाख एक केवल मनुष्य योनि के लिए श्रीमद् भागवत कथा सुनाने का बाबा का उद्देश्य नहीं है। बाबा को केवल 84 लाख योनियों को, जीव जंतुओं को श्रीमद् भागवत कथा सुनाने का उद्देश्य है, जिससे 84 लाख योनियों में जो कुत्ता बना हुआ है, कोई बिल्ली है, कोई कुत्ता बना है, कोई भैंस बना है, तो उनको क्या है कि इस जो जीव जंतुओं के जन्म से लेकर के ये मनुष्य के जीवन में आए, मनुष्य के जीवन में आकर के भगवान का कीर्तन करें। सो जो आने जाने के पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए भागवत से क्या है कि बाबा ये चाहता है कि संसार के लोगों को वैसे मुक्ति मिल जाए तो भगवान के परम धाम को चले जाएं। और बाबा दामोदर दास जी महाराज का बहुत अच्छा स्वभाव है। बाबा ने आप 76 भागवत होगी, बाबा की 77वीं भागवत है। इंदौरा गांव की श्री महाकाल देव बाबा के मंदिर पर गोठिया बाबा के परम सहयोग से, क्योंकि बाबा ने किसी से पूछा तो था नहीं, गांव वालों से, गांव वालों को पता नहीं बाबा ने भागवत की, क्योंकि बाबा जब भी करते हैं किसी से पूछते नहीं है। सरपंच साहब का बढ़िया
पंडित जी महाराज हैं, यहाँ के इनका बढ़िया सहयोग मिला, गोठिया बाबा का मिला, पूरी बस्ती माता का मिला, जिसका भंडारा 24 तारीख को सरस डेयरी के देसी घी जो आता है उसमें पुआ खीर सब्जी को बनाया जाएगा और सभी भक्तगणों को प्रसाद वितरण किया जाएगा। सभी भक्ता इसमें सादर आमंत्रण, जहाँ तक भी ये जैसे कि खबर पहुंचे वहाँ तक के भक्त आए, प्रसाद ले और महाकाल के दर्शन करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। थाना स्तर पर की जा रही है जन सुनवाई। श्रमत्रा की खास खबर। राजस्थान पुलिस महानिर्देशक के द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना में एवं पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार थाना श्रमत्रा पर थाना अधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा द्वारा प्रत्येक दिन 12 बजे से 1:30 बजे तक जन सुनवाई की जाती है, जिसमें परिवादियों से संबंधित शिकायतों का रजिस्ट्रेशन व निस्तारण कराया जाता है। पीड़ित व परिवादी को थाना अधिकारी तक मिलने की सुगमता तथा पीड़ित को शीघ्र अतिशीघ्र न्याय सुनिश्चित कराने हेतु उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना को ध्यान में रखते हुए पुलिस मुख्यालय जयपुर द्वारा इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए थे। उन्हीं दिशा निर्देशों के अनुपालन में उक्त जन सुनवाई श्रमत्रा थाना पर जारी है। गांव-गांव नुक्कड़ नाटक के द्वारा ग्रामीणों को किया जा रहा है जागरूक। बाड़ी की खास खबर। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के गांव में काशी विश्वनाथ हिंदू विश्व महाविद्यालय के छात्रों की टीम के द्वारा ग्रामीणों को परिवार नियोजन के बारे में जागरूक कर रहे हैं। यह टीम ममता हेल्थ NGO की तरफ से कार्य कर रही है। यह पूरी टीम एक नुक्कड़ नाटक पर आधारित है। यह नुक्कड़ नाटक करके लोगों को समझाते हैं और उस नाटक में बताए गए 5 सवाल पूछते हैं। उन 5 सवालों का सही उत्तर देने पर 5 लोगों को इनाम दी जाती है। इस नुक्कड़ नाटक को हम आपको दिखाते हैं। बाड़ी से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। भाई का नाम का पर्चा और पैसे मुझे दे जा, मैं शाम को तेरे घर ले आऊंगी। ठीक है, अच्छा मौसी। ये मौसी पर्चा और ठीक है, ठीक है, प्रणाम मौसी। पर मौसी उनके आने से पहले आ जाना। हाँ हाँ ठीक है, आ जाए। ठीक है। क्या कर रहे हैं? कह रहे थे कि आज खाने में क्या बना दें? कुछ भी बनाओ, हमसे मत पूछो, जाओ यहाँ से। अरे इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? बताइए तो क्या बनाए, कुछ अच्छा बना दें आज खाने में। अच्छा बनाने का मन है, अच्छा खाने का मन है तो मेरा सर काटो और जाके बना लो। अरे कोई है क्या घर में? अरे कोई है? मौसी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। खुश रहो। और सब बढ़िया है ना? सब बढ़िया है मौसी। कहाँ से आज बड़ा दिन बाद परेशान थी? अरे क्या बताऊं बेटा, सुरेश के घर गई थी, वहीं से आ रही हूँ। बेचारा बड़ा परेशान। क्या हो गया मौसी? सब कुशल मंगल तो है ना? अरे कुछ कुशल मंगल नहीं है। क्या हुआ कि सुरेश की बहुरिया ने कल रात को एक बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा जन्म के समय ही खत्म हो गया और उसकी बहुरिया का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। बच्चा भी नहीं बचा, बहुरिया का भी तबीयत खराब है। अभी डॉक्टर ने कहा अस्पताल में 7 दिन और रहना पड़ेगा। पैसे उधार लेने आया था, वही देकर आ रहे। क्यों मौसी, ऐसा क्या हो गया तुमको? अरे क्या बताऊं बेटा, सबने उसको बड़ा समझाया लेकिन किसी की भी बात नहीं मानी, करता रहा नादानी। ये जानते हुए भी लड़की की उम्र 18 और लड़के की उम्र 21 हो तो ही शादी करनी चाहिए। इससे पहले अगर शादी होती है तो वो शादी गैर कानूनी मानी जाती है। ये जानते हुए भी उसने तो सबसे पहले कच्ची उम्र में शादी कर ली। उसके बाद एक बच्चे होते गए। ये तीसरा बच्चा हुआ था जो कि जन्म के समय ही खत्म हो गया। बच्चा भी नहीं बचा, बहुरिया भी बीमार है, अस्पताल का खर्च है सो अलग। बड़ा परेशान है बेचारा। खैर छोड़ो, सरिता ये लो तुम्हारी दवाइयाँ जो तुमने मंगवाई। दवाइयाँ? कैसी दवाइयाँ मौसी? क्या हो गया तुमको? अरे कुछ नहीं, बस थोड़े सर में दर्द था। देखे तो दवा देखे। ये तो गर्मी में गोलियां है मौसी। तुम फिर खाना स्टार्ट कर दी। तुमसे बोले थे ना कि ये सब गोलियां मुझे मत खाया करो। चलो जाओ अंदर। अरे सरिता बेटा रुको। अरे लालू बेटा क्यों गुस्सा कर रहे हो बहू पे? अरे मौसी ये गोलियां वोलियां देख रहे हो ना सुरेश के साथ
अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, शादीशुदा जीवन का आनंद उठाओ, पैसे कमाओ, बच्चे तो होते रहेंगे। अभी इतने बच्चे की क्या जल्दी है तुमको? और इस बात का खास ख्याल रखो, शादी के कम से कम 1 साल बाद ही पहला बच्चा लेना चाहिए, और पहले बच्चे के कम से कम 3 साल बाद ही हमें दूसरा बच्चा लेना चाहिए। 3 साल बाद मौसी, ये बहुत ज्यादा नहीं हो गए? अरे बावले, ये बता, औरत का शरीर है, कोई मशीन तो नहीं। और बच्चा कैसे बनता है? औरत के ही शरीर से। जब औरत ही स्वस्थ नहीं रहेगी तो स्वस्थ बच्चे कैसे पैदा होंगे? और जब बच्चे स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हमारा समाज स्वस्थ और सुरक्षित कैसे रहेगा? ये बता। ये तो बात मौसी सही कह रही है। और मुझे लगता है अब तुम दोनों को सही गर्भ निरोध की सलाह लेने की जरूरत है। वो सलाह कौन देगा? अपनी गांव की आशा बहू और ANM बहन से मिलकर गर्भ निरोध की सही सलाह लेने की जरूरत है। और हाँ सरिता बेटा, अब मार्केट में बहुत से नए नए साधन आ गए हैं जो बच्चों में अंतराल रखने के काफी सहायक होते हैं, जैसे कॉपर टी, निरोध की गोलियां, माला N, सहेली, अंतरा, इस टाइप की बहुत सारी गोलियां मार्केट में उपलब्ध है जो बच्चों में अंतर रखने के काफी सहायक होते हैं। समझ गई? पर मौसी, हमने सुना है कि कॉपर टी से कैंसर होता है। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। और मौसी, मैंने सुना है कि गर्भ निरोधक गोलियां खाने से सर में दर्द, मोटापा हो जाता है। हाँ। ऐसे कोई बात नहीं है बेटा, सब बकवास की बातें हैं। हाँ, जब हम लोग ये सारी दवाइयाँ शुरू करते हैं तो शुरुआती कुछ दिनों में ये सारे लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देते हैं, क्योंकि वो सारी दवाइयाँ अपना असर शुरू करती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो दवा हमें सूट नहीं कर रही है। और हाँ, रही मोटापे की बात, वो तो बेटा खुशी खुशी बढ़ता है। वो सब तो समझ में आता है मौसी, पर तुम ये सलाह दे रही हो, तुम्हारे तो 4 बेटे हैं मौसी, तुमने क्यों नहीं खाई गर्भवती गोलियां? अच्छा लाखन बेटा, ये बता, अक्ल कैसे आती है? अरे वो तो सबको पता है, बादाम खाने से। नहीं रे पागल, ठोकर खाने से। मैं तो नहीं समझा मौसी। तुम तो समझ गई ना सरिता बेटा? हाँ मौसी, मैं तो समझ गई, इनका तो पता नहीं। क्या आप समझे? तो इसीलिए तो कहते हैं भैया, क्या क्या कहते हैं? खुद जिए सबको जीना सिखाए, खुद ये सबको जीना सिखाए, अपनी खुशियाँ चलो बांटे आए, अपनी खुशियाँ चलो बांटे आए। कितनी खुशियाँ है दुनिया में देखो, कितनी खुशियाँ है दुनिया में देखो, दोनों हाथों से इनको समेटो, दोनों हाथों से इनको समेटो। आओ खुशियों की, आओ खुशियों की खुशबू उठाए, आओ खुशियों की खुशबू आए, अपनी खुशियाँ चलो बांटे आए। अगर हमारा नाटक आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आप हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से नाटक सवाल जवाब का वक्त है। जैसा कि हमारी ममता मौसी, जैसा कि हमारी मौसी ने बताया कि औरतों को बच्चों का अंतराल रखने के लिए कोई तीन अंतर बताइए। साधन, कोई 3 साधन कोई बताइए 3 जो साधन बच्चों बताइए। में अंतराल हमारी रखने में माताएं सहायक बहनें। होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अजय कुमार पटेल है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और 4 लोग और हैं। हम लोग 5 लोग हैं जो हमारी टीम है। नुक्कड़ नाटक हम लोग जन गांव में जाकर एक नुक्कड़ अभियान चलाए हैं जो हेल्थ के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये हमारा टॉपिक है परिवार नियोजन के बारे में बताना। तो हम लोग गांव में यही एक छोटा सा 15 से 20 मिनट का एक नुक्कड़ नाटक है, वही प्रस्तुत कर रहे हैं। और हम लोग ममता हेल्थ NGO की तरफ से हैं। ये दिल्ली की टीम है, एक NGO है जो लगातार जागरूक करने की काम करती है, कभी शुगर पे, कभी BP पे, तो कभी कोरोना पे, तो ऐसे ही लगातार काम करती रहती है। तो इतना ही। इससे ग्रामीणों को क्या लाभ मिलेगा? बहुत लाभ मिलेगा, उनको जानकारी मिलेगा, जो नहीं जानते हैं उनको भी कुछ जानकारी मिलेगा।
जो पढ़े हैं उनको तो जानकारी थोड़ी बहुत जो भी है ही, जो नहीं पढ़े हैं वो कहाँ जाएंगे, किससे जानकारी लेंगे। तो हम लोग एक नुक्कड़ नाटक के द्वारा, हम लोग ऐसे भी बता सकते थे, पर हम लोग एक नुक्कड़ नाटक के द्वारा प्रस्तुत किए कि उनको समझ में आए, उनके दिलो दिमाग में छप जाए। इस नुक्कड़ नाटक का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना। किस बारे में? ये टॉपिक है परिवार नियोजन के बारे में। लोग देख रहे हैं जैसे कि 4, 5, 6, 8 बच्चे हो जा रहे हैं, तो इसके बारे में हम दो, हमारे दो, जैसे कि हमारे परिवार नियोजन के बारे में है कि आप कौन कौन सा औरतों को बताएं, कौन कौन सा गोलियां खाना है, माला एन, अंतरा, सहेली। हमारे मार्केट में बहुत सारे दवाइयां आ चुकी हैं। और फिर अगर परिवार कंप्लीट हो जाए तो नसबंदी, आदमी नसबंदी करा ले और औरत क्या करे, ऑपरेशन करा ले। जी थाना सरमथुरा पर अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सरमथुरा से खास खबर। अवैध शराब ले जाते मुलजिम प्रताप मीणा को किया गिरफ्तार। उसके कब्जे से 377 पौवा अवैध देसी शराब तथा अवैध शराब लाने ले जाने वाले प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल को किया जब्त। पुलिस अधीक्षक धौलपुर धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में व बच्चन सिंह मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व सुरेश कुमार वृत्ताधिकारी ब्रज सरमथुरा के निकटतम सुपरविजन में थाना सरमथुरा ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। थाना अधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा उप निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस थाना सरमथुरा पर गश्त के दौरान आसूचना पर बड़ा गांव चामुंडा माता मंदिर के पास पहुंचे तो एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति बीच में 2 बैग रखे हुए आते दिखाई दिए। जिनको रुकवाना चाहा तो मोटरसाइकिल के पीछे से बैठा व्यक्ति सरकारी वाहन एवं वर्दी जब्ता को देखकर मोटरसाइकिल से कूदकर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया, जिसे कांस्टेबल सुमेर सिंह ने बबलू उर्फ प्रेम सिंह पुत्र रामविलास कुशवाहा निवासी बड़ा गांव होना पहचान किया। मोटरसाइकिल चालक को काबू में किया एवं पकड़े हुए व्यक्ति से पुलिस ने पूछताछ की तो मोटरसाइकिल चालक ने अपना नाम प्रताप सिंह पुत्र राम सिंह जाति मीणा निवासी बड़ा गांव पुलिस थाना सरमथुरा बताया। मोटरसाइकिल पर रखे बैगों को चेक किया तो उन दोनों बैगों के अंदर अवैध देसी शराब के 377 पौवा मिले, जिनको मौके पर ही जब्त किया गया एवं मुलजिम द्वारा अवैध शराब के परिवहन में प्रयुक्त वाहन मोटरसाइकिल हीरो स्मार्ट नंबर RJ11 SH 1453 को भी जब्त कर लिया गया। मुलजिम प्रताप सिंह पुत्र राम सिंह जाति मीणा उम्र 38 साल निवासी बड़ा गांव पुलिस थाना सरमथुरा को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया, जिस पर थाना आजा पर आबकारी अधिनियम में प्रकरण दर्ज कर मुलजिम द्वारा जिस स्थान से उक्त शराब को खरीदा गया है उस स्थान बाबत व मौके से फरार मुलजिम बबलू उर्फ प्रेम सिंह कुशवाहा की तलाश बाबत अनुसंधान जारी है। सरमथुरा से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जिला धौलपुर द्वारा अवैध शराब की धरपकड़ अभियान के तहत थाना सरमथुरा ने कल रात्रि को करीब 11:30 बजे के एक व्यक्ति जिसका नाम प्रताप सिंह पुत्र श्री राम सिंह जाति मीणा उम्र 38 साल निवासी बड़ा गांव के कब्जे से करीब 377 पौवा अवैध देसी शराब के और उस तस्करी में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल हीरो स्मार्ट को जब्त करने में सफलता हासिल की है। मुलजिम माशलपुर से कच्चे रास्ते के द्वारा बड़ा गांव चामुंडा माता मंदिर के पास अवैध शराब की तस्करी करते हुए निकला था, जिसके पीछे एक व्यक्ति और बैठा था जो कि मौका देखकर भागने में सफल रहा। उक्त भागने वाले व्यक्ति का नाम बबलू उर्फ प्रेम सिंह सन ऑफ रामविलास जाति कुशवाहा निवासी बड़ा गांव था, जिसको पहचानने में हमारे मुलाजमान द्वारा पहचान लिया गया। उक्त दोनों व्यक्तियों के संबंध में थाने पर मुकदमा नंबर 410/22 अंतर्गत धारा 19/54 एक्साइज एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है और पकड़े गए मुलजिम प्रताप सिंह से भागे गए मुलजिम के बारे में और माल को लाने बाबत अनुसंधान किया जा रहा है। फिटनेस सेंटर में मनाया गया रिमेंबर्स डे। धौलपुर की खास खबर। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा परिवहन विभाग के आदेशानुसार विश्व भर में दुर्घटनाओं में मृतकों और घायलों व
प्रभावित लोगों की स्मृति में रविवार को धौलपुर फिटनेस सेंटर द्वारा वर्ल्ड रिमेम्बर्स डे का आयोजन किया गया, जिसमें फिटनेस सेंटर के संचालक सतीश चंद्र बंसल ने वाहन स्वामी एवं वाहन चालकों के सम्मान में गुलदस्ता भेंट किया। वाहन निरीक्षक संतोष शर्मा ने उपस्थित लोगों को सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों के पालन व हेलमेट, सीट बेल्ट, रिफ्लेक्टर, टैप आदि के बारे में जानकारी व उपयोग के बारे में अवगत कराया, जिससे भविष्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए और रोक लगाई जा सके। इस मौके पर वीरेंद्र, राहुल, अमित, विक्की, कपिल, दुष्यंत, छोटू आदि मौजूद रहे। धौलपुर से संतोष खलीफा की रिपोर्ट।